हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ईजी लग रहा है कि भाई चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचना है और उस वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना है और उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा काटना है। इसमें थोड़ा सा जो दिक्कत यह है कि वृत्त, यदि आप चूड़ी की सहायता से वृत्त बनाएंगे तो वृत्त का केंद्र आपको मालूम नहीं होगा, तो आपको केंद्र खोजना है। तो फ्रेंड्स, मान लिया कि हमारे पास एक बेंगल है, एक चूड़ी है। इसकी मदद से यदि हम एक वृत्त खींचेंगे तो इस वृत्त का केंद्र हमें मालूम नहीं होगा। तो चलिए चूड़ी को हम रख देते हैं। सबसे पहले हम कंपास से एक वृत्त काट लेते हैं। चलिए, ये वृत्त कंपास से हमने काट लिया। अब अभी आप इस केंद्र को भूल जाइए कि ये हमारा केंद्र है, क्योंकि आपने कंपास से काटा जरूर है, लेकिन आप ये मान के चलेंगे कि आपने चूड़ी से काटा है और आपको ये केंद्र मालूम नहीं है। तो केंद्र कैसे मालूम करेंगे? किसी भी वृत्त का केंद्र पता करने के लिए उस वृत्त पर कम से कम 2 जीवा लेना पड़ेगा। तो चलिए, एक जीवा यानी कोड्स, एक कोड्स पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए, इस तरीके से एक कोड यहाँ पर ले लेते हैं और दूसरा कोड इसी से मिलाते हुए यहाँ पर ले लेते हैं। किसी भी नाप का आप कोड यानी जीवा आप खींच लीजिए 2 और इन दोनों जीवाओं को समद्विभाजित कीजिए। तो चलिए, इसको हम समद्विभाजित कर देते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं। चलिए, आधा से थोड़ा अधिक ले लेते हैं, ये हो गया। और यहाँ भी हम आधा से थोड़ा इस तरह से काट दिए। इस छोर पर भी हम काट देते हैं। देखिए, ये इस बिंदु पर कटा तो ये हमारा समद्विभाजक प्राप्त हो गया। चलिए, इसको हम मिला देते हैं। ये डॉटेड फॉर्म में मिलाते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इस जीवा को भी हम समद्विभाजित कर देंगे। चलिए, ये भी आधा से थोड़ा अधिक ले लिए, इधर भी काट देते हैं और इधर भी काट देते हैं। फिर यहाँ से बिठा करके यहाँ काट देते हैं और यहाँ भी काट देते हैं। इस तरीके से ये समद्विभाजक भी हमें प्राप्त हो गया। चलिए, इसको भी हम डॉटेड फॉर्म में काट लेते हैं। देखिए, ठीक वही सेंटर से गया। ये सेंटर आपको पता करना है। इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो यही है और बाकी कुछ नहीं है। इस केंद्र का नाम हम वो रख देते हैं। आप कह रहा है कि वृत्त से बाहर कोई एक बिंदु लीजिए, तो आप कोई भी एक बिंदु ले लीजिए। नाप तो है नहीं दिया हुआ, तो आप एक बिंदु ले लेते हैं। हम कहीं पर भी यहाँ पर, चलिए यहीं पर ले लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि इस बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। तो कैसे करेंगे? ये स्पर्श रेखाओं की रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु का नाम हम P रख देते हैं और ये जो इसको हम समद्विभाजित कर देंगे। आधा से थोड़ा अधिक लेंगे, जैसे इससे पहले वाला गणित में हमने किया है। उसके बाद इधर भी काट देते हैं। फिर यहाँ से भी बिठा करके हम दोनों छोर को काट देते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ से भी बिठा के काट देते हैं। चलिए, PO का समद्विभाजक हमें प्राप्त हो गया। इसको हम मिला देते हैं। अब इस बिंदु से हम क्या करेंगे, एक डॉटेड फॉर्म में एक वृत्त काट देंगे। चलिए, हमारे पास 2 स्पर्श बिंदु प्राप्त हुआ। इसका नाम हम रख देते हैं Q और इसका नाम रख देते हैं R। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 स्पर्श रेखा काट देंगे। देखिए, यहाँ से हमने एक रेखा काट दिया। उसके बाद फिर यहाँ से बैठा करके एक स्पर्श रेखा काट देंगे। चलिए, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको हटा देते हैं हम। इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन बनके तैयार हो गया। देखिए, एक बार मैं इसको पुनः दोहरा देता हूँ, क्योंकि रचना के चरण मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए आपको दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने कंपास से ही एक वृत्त की रचना कर लेंगे, किसी भी त्रिज्या का, क्योंकि आपको चूड़ी से बनाने के लिए कहा है। अगला स्टेप में आप क्या करेंगे, उसका केंद्र पता करना है। तो केंद्र पता करने के लिए आप इस तरीके से 2 जीवा काट देंगे, दोनों जीवा को समद्विभाजित कर देंगे। समद्विभाजित करने के बाद जिस बिंदु पर कटा वो उस वृत्त का केंद्र होगा। उस केंद्र से वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु P ले लीजिए, इसकी दूरी दिया हुआ नहीं है। उसके बाद PO को आप समद्विभाजित कर दीजिए। PO को समद्विभाजित करने के बाद जो बिंदु मिलेगा वो वृत्त का केंद्र मिलेगा, यानी मध्य बिंदु। इसको केंद्र मान करके और इतना सा त्रिज्या लेकर के आप एक वृत्त काट दीजिए।
आपको स्पर्श बिंदु पता लग जाएगा। आस पास दोनों स्पर्श बिंदु को पी से मिला देंगे, आपका कंस्ट्रक्शन बनकर तैयार हो जाएगा।